नमस्ते। आप सबको दीपक फडणीस का प्रणाम। आप जानते ही होंगे कि संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक महान संत थे। उनका ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम था। रात और दिन वे भगवान पांडुरंग यानी कि पंढरपुर निवासी भगवान विट्ठल यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही इनका स्मरण चिंतन वो रात और दिन करते थे। ईश्वर से ही उन्हें एक अमर काव्य रचना करने की प्रेरणा मिली थी। इस रचना का नाम है अभंग गाथा। भगवान विट्ठल खुद उनके सपने में आए और उन्होंने उस दृष्टांत में उनको कहा कि मेरी रचना करो, मैं काव्य रचना करो। उनके साथ नामदेव महाराज, वो जो बड़े संत थे ज्ञानेश्वर महाराज के समय, तो वो भी आए और दोनों ने मिलके संत तुकाराम को कहा कि अब ये जिम्मेवारी तुमको निभानी है। और ऐसा करके भगवान लुप्त हो गए और उसके बाद तुकाराम महाराज ने ये रचनाएं चालू की और वो प्रेम से भरी है। ईश्वर के प्रति प्रेम इतना प्रकट होता है, इतना प्रकट होता है कि भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। एक एक अभंग ईश्वर का स्मरण करता है या जीवन के महान सत्य प्रकट करता है या फिर परमार्थ साधना कैसी करनी चाहिए, इस विषय पर मार्गदर्शन करता है। संत तुकाराम महाराज ने 4500 से भी ज़्यादा अभंगों की रचना की है। कुछ अभंगों में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में उनके मित्रों के साथ जो खेल खेलते थे, उनका गोपियों के साथ जो क्रीड़ा करते थे, उसका, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का, कालिया मर्दन करने वाले श्री कृष्ण का इतना बढ़िया वर्णन किया है कि से पढ़ने वाले को ऐसी बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। तुकाराम महाराज भक्ति मार्ग के आदर्श संत थे। भगवान उनकी प्रेम से इतने भारित हो गए कि वे उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने के लिए स्वयं अपना गरुड़ वाहन लेकर देहू गांव में आ गए, जहां तुकाराम महाराज रहते थे, और उन्हें अपने साथ गरुड़ वाहन में बिठाकर देह के साथ वैकुंठ ले गए। इसका कारण है कि भगवान के प्रति सदैव भक्ति और प्रेम मांगते थे। वे कहते थे कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे द्वैत ही अच्छा लगता है। इस देह में मैं आपकी भक्ति अच्छी तरह से कर सकता हूँ, ऐसा वो भगवान से कहते थे। मेरी वाणी आपकी स्तुति कर सकती है, मेरी हाथ झांझ बजा सकते हैं, पैर मेरे नाच सकते हैं, मेरा मन आपके चरणों पर स्थिर हो जाता है। इसलिए मुझे इस देह का रक्षण करना है, ये देह मुझे चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। उनकी यह इच्छा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें देह के साथ वैकुंठ ले गए। शायद ही किसी संतों को, कोई भी महात्मा को ऐसी ऐसी ये मिली होगी सुविधा। और वो सब आपको बताने का कारण, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका बताने का कारण ये है कि जब वो तुकाराम महाराज विमान से जा रहे थे, तब उन्होंने 12 अभंगों की रचना की। एक कागज पर ये 12 अभंग और एक प्रासादिक अभंग लिखकर उन्होंने जमीन पर छोड़ दिया। लोगों को पता चले कि ये तुकाराम महाराज ने ही भेजे हैं, इसके लिए निशाने के तौर पर वो अपनी टाड़ मतलब है अपनी छाछ और कंथा मतलब है कंधे पर रखने का वस्त्र, वो भी उनके साथ उन्होंने जमीन पे छोड़ दिया। तो जब लोगों को ये प्राप्त हुए, तब वो पहचान चुके कि ये संत तुकाराम महाराज की रचना है। इसमें उनका भक्तों को दिया हुआ आशीर्वाद है और ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्त कैसी भक्ति करना चाहिए, इसका संक्षिप्त में पूरा मार्गदर्शन है। इसलिए साधकों को यह आवश्यक है कि वो इन सब अभंगों को अच्छी तरह से पढ़े, उनका अर्थ ग्रहण करके उस पर चिंतन और मनन करे। और इसीलिए मैं इन 12 अभंगों का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, ताकि जो मराठी नहीं समझते उन लोगों को भी यह पता चलेगा कि तुकाराम महाराज ने
कैसी रचना की है, वो उन पर भगवान प्रसन्न हुए। तो यह मेरा उद्देश्य है। आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज हम तीसरे अभंग का अनुवाद करेंगे, लेकिन इसे सुनने के पहले आपको अभंग क्रमांक 1 और अभंग क्रमांक 2 को समझ लेना चाहिए। उसके बाद आपको इस अभंग की श्रृंखला का पूरा अर्थ समझ में आएगा। अभंग क्रमांक 1 और 2, इनकी दो अलग अलग मैंने वीडियो इस चैनल पर पोस्ट की है, तो कृपया उन्हें देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम मैं उसका मराठी में पठन करूंगा। उद्धरिले कुळ आपण तरला, तोची एक झाला त्रैलोक्यात. त्रैलोक्यात झाले द्वैतची निमाले, ऐसे साधियले साधन बरवे. बरवे साधन सुख शांती मना, क्रोध नाही जाणा तिळभरी. तिळभरी नाही चित्तासी तो मळ, तुका म्हणे जळगंगेचे ते. बहुत ही बढ़िया तीसरा अभंग। अब हम पहले चरण का अर्थ समझ लेंगे। चरण है, उद्धरिले कुळ आपण तरला, तोची एक झाला त्रैलोक्यात। इस तरह जो साधक संत गुरु सदगुरु की शरण लेकर उनकी बताई हुई उपासना करता है, तब वो स्वयं तो इस संसार से डूबने से बच ही जाता है। स्वयं तो बच ही जाता है, इतना ही नहीं, वो अपनी पूरी खानदान का भी उद्धार करता है। मतलब उसके पहले की 40 पीढ़ियां और उनके बाद की 40 पीढ़ियां, इनका सबका उद्धार हो जाता है। वो सब स्वर्ग में जाती है। और त्रैलोक व्यापी भगवान जो है, उन्हीं की तरह ये साधक उन्हीं के आशीष से ये पूरे तीनों लोगों में एक रूप हो जाता है। वह भी त्रैलोक व्यापी हो जाता है, मतलब भगवान के साथ एक रूप हो जाता है। अब दूसरा चरण, त्रैलोक्यात झाले द्वैतची निमाले, ऐसे साधियेले साधन बरवे. सॉरी, ये है 2 पंक्तियां। अब इसका अर्थ ऐसा है, जो इस तरह सदगुरु ने दिए हुए बढ़िया साधन के सहारे वह त्रैलोकवासी बन जाने के कारण उसका द्वैत खत्म हो जाता है। एक बार पूरे त्रिलोक में यदि वही है तो फिर वहाँ द्वैत कैसा? उसके लिए दूसरा कोई ही नहीं है, वह सब स्वयं ही पूरा विश्व बना हुआ है। तो ये दूसरा चरण था। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। बरवे साधन सुख शांति मना, क्रोध नाही जाना तिळभरी. सदगुरु ने दिए हुए साधन से इसे अपार सुख और शांति का अनुभव होता है। बरवे साधन सुख शांति मना, क्रोध नाही जाना तिळभरी. और वो आनंद की लहरों का अनुभव करता है और उसे कभी भी क्रोध नहीं आता। उसको क्रोध की बिल्कुल शंका भी नहीं रहती, उसमें बिल्कुल कुछ भी, कहीं भी क्रोध की भावना उसके दिल में पैदा नहीं होती। क्रोध ना ही जाना तिळभरी. अगला चरण वो आखिरी चरण है, तिळभरी नाही चित्तासी तो मळ, तुका म्हणे जळगंगेचे ते. अब उसकी चित्त शुद्धि होने के कारण उसका चित्त निर्मल हो जाता है और हृदय में कुछ भी मैलापन बाकी रहता नहीं है। वह साधक गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो इस तरह ये चारों चरण हमने पूरे किए। अब यहाँ यह भंग पूरा हो जाता है। क्या आपको मेरा अनुवाद अच्छा लगा? तो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगली बार मिलेंगे अभंग 4 के लिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।